गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 ऊंचाई। इसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो बच्चों आप जानते हैं, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। तो थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी भी एक प्रसिद्ध और जाने माने कवि थे। तो ये इन्हें विरासत में मिली, ये प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली थी। इसके साथ साथ यह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, प्रखर वक्ता भी थे, चिंतनशील भी थे और उदात्त सहृदय वाले व्यक्ति भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी में कई प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी थी। प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हुए भी इनमें अहंकार कभी नहीं आया। ये अपनी जमीन से जुड़े रहे। इन्होंने अपना और अपने व्यवहार का एक दायरा बढ़ाया। लोगों को साथ लेकर ये चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, लेकिन कभी भी अपनी जमीन से नहीं कटे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जब इनकी मृत्यु हुई तब लोगों को बहुत बड़ी एक क्षति पहुंची थी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो उनके देश के लिए चिंतनशील था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 अगस्त 2018 को। ये तो आप सबको पता होगा। अभी 2020 चल रहा है ना। इन्होंने कई प्रेरणास्पद कविताएं लिखी जो लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रही। उनमें से ही उनकी एक कविता है ऊंचाई। तो आज हम इसी कविता को पढ़ेंगे। तो बच्चों, ऊंचा उठने के लिए लोगों के मन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती है कि ऊंचा हमें क्यों उठना है, आगे हमें क्यों बढ़ना है। तो उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है। उनको पूरी करने के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह आगे बढ़ता है, मेहनत करता है और अपने बलबूते पर सभी प्राप्त करता है। और अक्सर लोग ऊंचा उठने के लिए अपनी ज़मीन से कट जाते हैं, क्योंकि वो आगे ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ अपने जो पीछे की जिम्मेदारियां होती है उनको भूल जाते हैं। अपने परिवार, समाज से वो कट जाता है। तो हमें इसी ऊंचाई से क्या मतलब? जिस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लोग हमें हीन दृष्टि से देखें, उनके मन में हमारे प्रति हीन भावना भर जाए, तो हमें वो ऊंचाई नहीं चाहिए। हमें वो ऊंचाई चाहिए जिससे हम लोगों के लिए प्रेरणा बने, लोग हमारा उदाहरण दें, हमारा विस्तार बहुत बड़ा हो, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। हमें अकेले आगे नहीं बढ़ना है, हमें अपने साथ एक काफिला लेकर आगे बढ़ना है। यदि हम अकेले आगे बढ़ते रहेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद हम अकेले हो जाएंगे। हम अपने समाज, परिवार, अपनी जिम्मेदारियों सबसे कट जाएंगे, अकेले हम पड़ जाएंगे। वहाँ हमें कोई साथ नहीं देगा, ना किसी से हमारा मेल जोल बढ़ेगा, ना हमारा एक समाज बनेगा, ना हमारा एक परिवार बनेगा। तो हमें ऐसी ऊंचाई नहीं चाहिए। हमें ऊंचाई वो चाहिए जिस पर पहुंचने के बाद भी लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर सकें, उन्हें अपने साथ लाने के लिए, उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए उनको प्रेरणा देते रहें, प्रयास करते रहें कि आज वो भी अपनी मंजिल को प्राप्त करें।
बच्चों, आपको पता है कि आकाश और पाताल में बहुत फर्क होता है। आकाश ऊंचा होता है जिसे हमें गर्दन ऊंची करके देखना पड़ता है, तो हम नीचे से कट जाते हैं। नीचे क्या हो रहा हमें नहीं पता, लेकिन नीचे देखने के लिए हम बहुत कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा जुड़ाव होता है वो ज़मीन से होता है, वहाँ हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं। तो हमें ऊंचा उठने के लिए हमें नीचे से नहीं कटना है। नीचे से कटने का मतलब ये नहीं बेटा कि हम पंख लगा के उड़ रहे हैं, नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचना। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देना, अपने समाज से अलग हो जाना, परिवार से अलग हो जाना। आज हम कितना ही सुनते ना कि उनका बच्चा आज चेन्नई में मैनेजर है, आज उनका बच्चा बेंगलोर में ये जॉब कर रहा है, लेकिन वहाँ वो विदेश में अकेले पड़े हैं। कौन जानता उनको? वो अपने परिवार से तो अलग है, अपने समाज से तो अलग है, वहाँ उनका कोई दायरा नहीं है, वहाँ वो अकेले अलग थलग पड़े रहते हैं, सबसे कटे हुए। अगर वो अपने देश में रहकर ये सब करे तो उनके साथ कितना बड़ा एक काफिला होगा, कितने लोगों को वो प्रेरणा देंगे। तो हमें ऊंचा बढ़ना, ऊंचा उठने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है। अपनी जिम्मेदारियां हमें निभानी हैं, तभी हमारा ऊंचा उठना या आगे बढ़ना सक्षम होगा, अन्यथा नहीं। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ये कविता ऊंचाई, जिसमें हमें कवि ने कितने ही ऐसे उदाहरण दिए जो कि ऊंचे तो हैं लेकिन उनसे हमें कोई फायदा नहीं है। खजूर का पेड़ आपने देखा होगा कितना ऊंचा है, उस पर फल भी लगते हैं, लेकिन क्या हम वो फल तोड़कर खा सकते हैं? क्या वो खजूर किसी को छाया देती है? नहीं, कोई उसके नीचे थका मांदा राहगीर बैठकर सुस्ता नहीं सकता, ना कोई तोड़कर उसका फल खा सकता। फिर ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने से क्या फ़ायदा? चलिए कविता स्टार्ट करते हैं।